Honourable Minister, for your reply, please. धन्यवाद सभापति जी। लोकसभा द्वारा पारित नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी बिल 2020 को इस सदन में कंसिडरेशन के लिए आज मैं प्रस्तुत किया हूं। आज के समय में जहां की अपराध बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है, एक अच्छी प्रॉपर एंड साइंटिफिक पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने में फोरेंसिक साइंस का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। इसीलिए आज नेशनल लेवल पे यूनिवर्सिटी होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि फोरेंसिक्स साइंस तथा इसके संबंधित क्षेत्रों के लिए हम एक होलिस्टिक और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पर आधारित इंस्टीट्यूट निर्माण करना चाहिए, उनका इच्छा था। इस संदर्भ में इस सरकार ने संसद के पिछले सत्र में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का बिल 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। नेशनल फोरेंसिक साइंस भारत की ट्रेंड और क्वालिफाइड मैन पावर की मांग को पूरा करेगा और फोरेंसिक साइंस क्षेत्र में कैपेसिटी बिल्डिंग का सहायता देंगे। नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी भारत में फोरेंसिक साइंस का साथ साथ अप्लाइड बिहेवियर रिसर्च, लॉ, क्रिमिनोलॉजी तथा अन्य कंसर्न सेक्टर में भी काम करने वाले हैं। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं, एनएफएसयू एक इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस होगी, बल्कि फोरेंसिक साइंस क्षेत्र में ये एक अफिलिएटिंग यूनिवर्सिटी होगी, जिसमें देश के इस फील्ड में कॉलेजेस में अन्य इंस्टीट्यूशन का अफिलिएटेड भी गुजरात यूनिवर्सिटी जो आज काम करे, अभी वो नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलेगा, उसके साथ सबको उसका अफिलिएटेड भी दे सकते हैं। नेशनल फोरेंसिक साइंस क्षेत्र में सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी को स्थापित करके तथा इन क्षेत्रों में मॉडर्न फैसिलिटीज को प्रदान करेंगे। अध्यक्ष जी, जीएनएफसी पिछले एक दशक में अपने आप को एक बहुत ही प्रभावशाली और वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के रूप में विकसित किया है। JNFC is presently conducting 41 highly specialized and unique master level programs, subjects related to forensic science and allied sciences. इम्पैक्ट मुझे इस सदन को बताना हुए बहुत प्रसन्नता होती है। JNFC की विश्व के केवल सबसे पहले बल्कि एकलौती फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी है। यहाँ एक बहुत बड़ा कारण है कि गुजरात फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी को नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में अपग्रेड करने का, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक एक्सपीरियंस, वर्क कल्चर एंड प्रोफेशनलिज्म भी आज नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी में आने वाला है। मैं गुजरात सरकार ने JNFC को नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी रूप में अपग्रेड करने के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल प्रदान कर दिया है और ये अन्य बातों के साथ साथ अनुरोध किया है कि JNFC के संपत्ति का पूरा नेशनल फोरेंसिक यूनिवर्सिटी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयोग करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज मैं बताना चाहता हूं, बहुत केसेस बहुत देश भर में फोरेंसिक साइंस का केस बढ़ रहे हैं, क्राइम भी बढ़ रहे हैं। FSI लैब केसेस पेंडिंग 1,50,000 आज पेंडिंग है। लेटेस्ट आज का स्थिति देखें तो 1,83,674 केसेस पेंडिंग है, बिकॉज देयर इज नो मैन पावर। फोरेंसिक साइंस के मैन पावर कमी होने के कारण इतना बड़ा संख्या में केसेस पेंडिंग है। इंडिया में पोस्टर्स भी और अलग अलग गवर्नमेंट में 8,236 पोस्टर सैंक्शन किया है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलाकर, मगर उसमें 4,097 पोस्ट मैन पावर नहीं रहने के कारण, ट्रेंड पोस्ट नहीं रहने के कारण, वो क्वालिफाइड पोस्ट नहीं रहने के कारण पेंडिंग है। Honourable Minister, brief please. हाँ, हो गए। अध्यक्ष जी, आज फोरेंसिक साइंस में लगभग 1,14,000 पोस्ट का नीड है। अभी नासिकाम का एक रिपोर्ट है,
3.5 मिलियन साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स इंडिया में चाहिए, ऐसा उनका रिपोर्ट में दिया है। इसलिए ये यूनिवर्सिटी बहुत अच्छे कदम है, भारत सरकार का विजनरी लीडरशिप नरेंद्र मोदी जी का ये कदम है। इसलिए आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इस यूनिवर्सिटी के द्वारा देश भर के हर जिला के जितने भी कॉलेजेस होगा, जितने भी इंस्टीट्यूट होगा, उसको अफिलिएशन देंगे, इन हाउस ट्रेनिंग देंगे। पुलिस में जितने भी पैरामिलिट्री का, स्टेट पुलिस का, उनको भी ट्रेनिंग देंगे, जुडिशरी को ट्रेनिंग देंगे। उसके साथ ही साथ जो नए नए कोर्सेस लेके नए स्टूडेंट्स को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देंगे। इस फील्ड में आने वाले दिन में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। इस दृष्टिकोण में नेशनल यूनिवर्सिटी, ये दुनिया का नंबर 1 यूनिवर्सिटी गुजरात का है, वो भी अभी भारत का नंबर 1 यूनिवर्सिटी दुनिया में किधर भी नहीं है, ये होगा। इसलिए मैं आभार व्यक्त करता हूं, पूरे संसद इसमें भागीदार होकर समर्थन किया है। मैं आपके द्वारा सभी संसद महानुभावों को धन्यवाद देता हूं। Thank you, Honorable Minister.